गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चुंबक का लेक्चर 2। ओके, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां भी हैं आप आनंद सर के सभी लेक्चर को देखते हैं, उसका सुंदर सा नोट्स बनाते हैं और अपनी पढ़ाई को एक नया तजुर्बा प्रदान कर रहे हैं। ओके, आइए जरा, पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे चुंबक का दैसिक गुण, उसमें ढेर सारा बात हुई थी, नॉर्थ पोल साउथ पोल वगैरह वगैरह के बारे में। अब होगा चुंबक का ध्रुवीय गुण। ये देखिए आप, ये ध्रुवीय गुण क्या है, ध्रुवीय गुण क्या है। सबसे पहली बात कि चुंबक में अगर कोई क्षार चुंबक है साथ, उसके पास दो गो पोल है, ये एन पोल है और ये एस पोल है, एक हो गया नॉर्थ पोल, एक हो गया साउथ पोल। अगर दूसरा भी चुंबक हो तो उसका ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। तो फिजिक्स कहता है यदि आप दो चुंबक के समान ध्रुवों को एक साथ लाओगे तो दोनों एक दूसरे को विकर्षित करेगा, यदि साउथ पोल को एक साथ लाओगे दोनों विकर्षित करेगा, लेकिन यदि पहले का नॉर्थ और दूसरे का साउथ हो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित मतलब विकर्षित करता है। तो आप 3 लाइन लिखिए, 2 लाइन लिखिए। समान चुंबक की समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करता है, जैसे नॉर्थ नॉर्थ के बीच विकर्षण, साउथ साउथ के बीच विकर्षण। अगला स्टार लिखिए, चुंबक के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करता है, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल को आकर्षित करेगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल को आकर्षित करता है। ओके, ये था चुंबक का ध्रुवीय गुण। तीसरा आएगा चुंबक का एकल ध्रुव। तीसरा प्रॉपर्टी है चुंबक का एकल ध्रुव। अब देखिए ये क्या कहना हम चाह रहे हैं। मान लो ये कोई चुंबक है, उसका ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, आपने चुंबक को तोड़ दिया, बीच में से चुंबक को तोड़ दिया। तो आप ऐसा मत समझिए जैसे कि ये पेन है और ये आपने पेन को तोड़ दिया, तो ये मत समझिए अगर ये पहले नॉर्थ ये साउथ था, अगर आपने इसको तोड़ दिया तो ये सिर्फ नॉर्थ है ये सिर्फ साउथ है, नहीं ऐसा नहीं होता। ये नॉर्थ है तो उसके बगल में साउथ अपने आप डेवलप हो जाएगा, ये साउथ है तो इसके बगल में नॉर्थ अपने आप डेवलप हो जाएगा। तो क्या कहना है, यदि आप किसी भी चुंबक को बीच में से तोड़ देते हैं तो उसका जो दोनों टुकड़ा है, ये नॉर्थ था तो यहाँ साउथ बन जाएगा और यहाँ पे नॉर्थ बन जाएगा और यहाँ पे साउथ। अर्थात किसी भी चुंबक को यदि आप 2 भाग 3 भाग 20 भाग 100 टुकड़ा भी कर देते हैं तो उसका हर एक टुकड़ा एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। अर्थात किसी भी चुंबक में एकल ध्रुव कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। अर्थात कोई भी चुंबक में हमेशा दोनों ध्रुव होता है, एक है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल। अर्थात चुंबक का एकल ध्रुव एग्जिस्ट मतलब इस दुनिया में अवस्थित नहीं रहता। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा पॉइंट जिसका नाम है चुंबकीय प्रेरण। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, चौथा पॉइंट जिसका नाम है, क्या बोले हम लोग, चुंबकीय प्रेरण। ये चुंबकीय प्रेरण क्या है, वो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या है वो देखिए, चुंबकीय प्रेरण का मतलब, मान लो आपके पास ये चुंबक है, ये क्या है, चुंबक है, और इसके बगल में अगर किसी लोहा को रख दिया जाए तो ये भी क्या होता है, इस लोहा में चुंबक का चुंबकीय गुण समा जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं चुंबकीय प्रेरण। अर्थात जब किसी चुंबक के बगल में किसी लौह पदार्थ को रखा जाता है तो उस लौह पदार्थ में कुछ चुंबकीय गुण आ जाता है। जब किसी चुंबक के बगल में लौह पदार्थ को रखा जाता है तब इस लौह पदार्थ में कुछ चुंबकीय गुण आ जाता है जिसे चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जिसे क्या बोलेंगे, जिसे चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ओके, इस प्रोसेस का नाम क्या है, चुंबकीय प्रेरण। मतलब कि चुंबकीय प्रेरण के द्वारा किसी भी लौह पदार्थ को चुंबक के बगल में रख के उसमें चुंबकीय गुण लाया जा सकता है। तो ये क्या है, चुंबकीय प्रेरण। 5वां पॉइंट आप पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र। 5वां पॉइंट है आपके सामने चुंबकीय क्षेत्र, इसको आप अच्छे से पढ़ना। चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। एम से मैग्नेटिक और एफ से फील्ड। हर एक पॉइंट को आप लिखेंगे। हम आपसे ये उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं हमेशा कि हम जितना भी कुछ बोलते हैं उन सभी को आप नोट्स बनाते हैं, एक सुंदर सा नोट्स बनाते हैं, मैग्नेटिक और ये क्या हो गया, फील्ड। ओके, आप देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या है। सबसे पहली बात कि अगर मान लो ये चुंबक है, जैसे आपके घर में कोई चुंबक है और आपने क्या देखा, यहाँ पे लोहा रखे खींच लिया, यहाँ पे लोहा रखे खींच लिया, लेकिन जब यहाँ रखे तो नहीं खींच पाया। इसका यहाँ लोहा रखे खींच लिया, यहाँ रखे खींच लिया, यहाँ रखे तो नहीं खींच पाया। इसका मतलब यहाँ तक इस पूरे एरिया में एक क्षेत्र है, एक प्रभाव है और इसी प्रभाव का नाम है चुंबकीय क्षेत्र। अब इसको हम पढ़ते हैं। किसी भी चुंबक के आसपास का वैसा क्षेत्र जिसमें किसी लौह पदार्थ को रखने पर उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लेता हो, उस प्रकार के क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ओके, अगला पॉइंट लिखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र को बी से सूचित किया जाता है। किससे लिखेंगे, बी से।
चुंबकीय क्षेत्र जो है वो सदिश राशि, इसलिए तीर दिए हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? सदिश राशि है। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? ये सदिश राशि होता है। चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? सदिश राशि होता है। चुंबकीय क्षेत्र को दो प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। क्या बोले? चुंबकीय क्षेत्र को दो प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। अगला पॉइंट, छठा पॉइंट नहीं है, पांचवा ही है। अब है चुंबकीय क्षेत्र का प्रदर्शन। चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कैसे करेंगे, उसका प्रदर्शन कैसे होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र को दो प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। एक होता है डॉट के रूप में और एक होता है क्रॉस के रूप में। एक होता है डॉट के रूप में और एक होता है क्रॉस के रूप में। डॉट के रूप में ऐसे लिखते हैं, क्रॉस के रूप में ऐसे लिखते हैं। ओके, ये है डॉट और ये क्या है? क्रॉस। अब ये डॉट कब दिखाएंगे, क्रॉस कब दिखाएंगे? मान लो अर्जुन ने तीर मारा तो तीर ऐसे चलता है। ये भीष्म पितामह का तीर है कि अर्जुन का तीर है? ये मान लो अर्जुन का तीर है, ऐसे। ये जो आगे वाला है इसको बोलते हैं हेड और ये जो पीछे वाला है इसको बोलते हैं टेल। आगे वाले को क्या बोलते हैं? हेड, और पीछे वाले को क्या बोलते हैं? टेल। ये जो हेड है, हेड का मतलब हम लोग समझते हैं डॉट और टेल का मतलब हम लोग समझते हैं क्रॉस। क्या बोले? हेड का मतलब क्या समझते हैं? डॉट। टेल का मतलब क्या समझते हैं? क्रॉस। अर्थात जब तीर, जैसे मान लो हम दर्शक हैं, हम दर्शक का मतलब हम आप सबको देख रहे हैं तो हम दर्शक हैं, आप हम लोगों को देख रहे हैं तो आप दर्शक हैं। ओके, तो मान लो हम दर्शक हैं तो हम क्या है? सब कुछ को देख रहे हैं। अगर चुंबकीय क्षेत्र मेरी तरफ आ रहा है तो तीर मेरे तरफ आएगा तो हमको क्या दिखेगा? नोक दिखेगा। तो उसको डॉट से लिखेंगे। अर्थात आप दो पॉइंट लिखेंगे। यदि चुंबकीय क्षेत्र दर्शक के तरफ हो तो उसे डॉट से सूचित किया जाता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र दर्शक से दूर हो तो उसे क्या दिखेगा? तीर हमसे दूर जा रहा है तो हमको क्या दिखेगा? क्रॉस दिखेगा। तो उसको क्रॉस से प्रदर्शित किया जाता है। डॉट से कब करेंगे? यदि इसमें लिखेंगे आप दो लाइन, यदि चुंबकीय क्षेत्र दर्शक के तरफ आ रहा हो तो उसे किससे लिखा जाता है? डॉट से। अगर दर्शक से दूर जा रहा हो तो उसे किससे लिखेंगे? क्रॉस से। ओके, तो ये हो गया डॉट, ये हो गया क्रॉस। चाहे वो डॉट हो चाहे वो क्रॉस हो, दोनों चुंबकीय क्षेत्र है। केवल उसका मीनिंग ये होता है कि कौन सा चुंबकीय क्षेत्र दर्शक के तरफ है और कौन सा दर्शक से दूर है। ओके, चुंबकीय क्षेत्र के प्रकार अब हम लोग पढ़ेंगे। चुंबकीय क्षेत्र के प्रकार, तो चुंबकीय क्षेत्र दो प्रकार का होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र के प्रकार। क्या बोले? चुंबकीय क्षेत्र कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। एक होता है समरूप चुंबकीय क्षेत्र, समरूप चुंबकीय क्षेत्र। एक होता है समरूप चुंबकीय क्षेत्र और एक होता है असमरूप चुंबकीय क्षेत्र। एक कौन हुआ? एक हुआ समरूप चुंबकीय, एक हो गया असमरूप चुंबकीय क्षेत्र। कितने प्रकार का हुआ? दो प्रकार का। एक होता है समरूप और एक होता है असमरूप। समरूप का मतलब होता है वैसा चुंबकीय क्षेत्र जो समय पर निर्भर ना करे। वैसा चुंबकीय क्षेत्र जो समय पर निर्भर ना करे उसे क्या बोलेंगे? समरूप चुंबकीय क्षेत्र। और वैसा चुंबकीय क्षेत्र जो समय पर निर्भर करे उसे क्या बोलेंगे? असमरूप चुंबकीय क्षेत्र। जैसे मान लो दूसरा परिभाषा, यदि अगर डॉट से दिखाते हो तो डॉट, ये सभी किससे दिखाएं? डॉट से। यदि सभी डॉट या क्रॉस से भी तो चुंबकीय क्षेत्र दिखाते हैं, या क्रॉस, सभी क्रॉस की दूरी एक दूसरे से बराबर हो तब इसको क्या बोलेंगे? समरूप चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहली बात, इसमें दो परिभाषा, पहला और ये दूसरा। पहला, वैसा चुंबकीय क्षेत्र जो समय पर निर्भर न करता हो उसे समरूप चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। दूसरा, वैसा चुंबकीय क्षेत्र जिसमें डॉट या क्रॉस, चाहे वो डॉट हो चाहे क्रॉस हो, एक दूसरे से बराबर बराबर दूरी पर हो तो उसे क्या बोलेंगे? समरूप चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा क्या हो गया? असमरूप। असमरूप चुंबकीय क्षेत्र वैसा होगा जो चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ बदलता हो। वैसा चुंबकीय क्षेत्र जो समय, मान लीजिए अभी अधिक है बाद में कम हो गया, कल और अधिक हो गया परसों और कम हो गया, तो ये जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है उसको बोलेंगे असमरूप चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा, उसका पहचान क्या है कि कहीं कहीं डॉट पास पास होगा और फिर कहीं कहीं दूर दूर होगा। देखेंगे यहाँ पे डॉट क्या हो गया? पास पास। यहाँ भी डॉट क्या है? पास पास। तो ये कैसा है? असमरूप। क्रॉस की बात होगी, देखिए कहीं पे क्रॉस बहुत पास पास, कहीं पे क्रॉस बहुत पास पास, कहीं पे दूर दूर। बताइए ये कैसा चुंबकीय क्षेत्र है? ये कैसा, ये कैसा, ये कैसा, ये कैसा? तो ये हो गया असमरूप चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र कितने प्रकार का? दो प्रकार का, एक समरूप एक असमरूप। समरूप किसे बोलेंगे? जो समय पर निर्भर न करे और जिसमें दूरी समान हो। असमरूप जो समय पर निर्भर करे और जिसमें दूरी अलग अलग हो, मतलब कहीं पे अधिक कहीं पे कम हो, तो उसको बोलेंगे असमरूप चुंबकीय क्षेत्र। अब
चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। अब हम आपको पढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। क्या पढ़ाने वाले हैं? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। अगला होगा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है उसका एसआई मात्रक होता है टेस्ला, जिसको डिनोट करते हैं बड़का टी से, या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या वेबर, इसको वेस्ट बंगाल नहीं पड़ेगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या बोले? एसआई मात्रक में क्या होता है, चाहे टेस्ला कहा जाए, न्यूटन पर एम्पियर मीटर कहा जाए, या वेबर पर मीटर स्क्वायर कहा जाए, ये सभी क्या है? ये सभी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। क्या बोले? ये टेस्ला हो, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो, या वेबर पर मीटर स्क्वायर हो, ये सभी किसको बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। सीजीएस मात्रक होता है गॉस। क्या होता है? गॉस। उसको लिखते हैं बड़का जी से। एक टेस्ला बराबर होता है 10 के पावर 4 गॉस, या एक गॉस बराबर होता है 10 के पावर -4 टेस्ला। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट। तो टेस्ला और गॉस दोनों किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र का। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र का। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र का। ओके, अगला हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या बोल रहे हैं? अगला स्टार क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। तो देखिए ये चुंबकीय फ्लक्स क्या है? चुंबकीय फ्लक्स, ये चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? मान लो, समझिएगा, मान लो यहां पे कोई चुंबक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो यहां से क्या होगा? चुंबक का एक क्षेत्र होगा। तो मान लो इसमें से चुंबकीय क्षेत्र ऐसे निकल रहा है, इसको अभी हम लोग कुछ देर में और देखेंगे, ऐसे निकल रहा है, ठीक है। इसके सामने आपने क्या कर दिया? ऐसे निकला। इसके सामने आपने क्या कर दिया? एक मान लो चूड़ी रख दिया, या एक कोई ये वायर मोड़ के रख दिया। तो किसी भी तो इसका क्या कुछ ना कुछ एरिया होगा। तो किसी भी एरिया से गुजरने वाला जो लाइंस है उसी की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या बोले? किसी भी दिए हुए एरिया से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा को 2 हो जाए, 4 हो जाए, 20 हो जाए, 100 हो जाए, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो मात्रा है उसी मात्रा को, उसकी संख्या को हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। लिखिए डॉट दे करके। क्या बोले? किसी भी एरिया से, जैसे ये एरिया है, किसी भी एरिया से गुजरने वाली टोटल नंबर ऑफ चुंबकीय लाइंस को या फिर चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और इसका चुंबकीय फ्लक्स को फाई से लिखा जाता है। फाई से लिखा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स को किससे लिखते हैं? फाई से। चुंबकीय क्षेत्र को बी से, चुंबकीय फ्लक्स को किससे लिखेंगे? फाई से। और फाई का मात्रक होता है वेबर। इसका मात्रक क्या बोले हम? वेबर। इसको लिखेंगे शॉर्ट में WB, जो पहले लिखाए थे, वेबर। फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? वेबर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका चुंबकीय फ्लक्स। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखा। 6 नंबर में आप पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखा। यहां से अभी जो हम 6 नंबर पढ़ाने वाले हैं उससे 1 से 2 क्वेश्चन 100% रहेगा। अगला हम क्या बोले? चुंबकीय क्षेत्र रेखा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा। ओके, चुंबकीय क्षेत्र रेखा। सबसे पहली बात जानिए कि आप लोग सुने होंगे एक होता है चुंबकीय सुई, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक नीडल। आप देखे होंगे, अगर आप महंगा थोड़ा घड़ी खरीदते हैं तो घड़ी का डायल थोड़ा बड़ा होगा, उसमें 1 2 3 4 भी बताता होगा। उत्तर ध्रुव, उत्तर दक्षिण भी बताने वाला एक चुंबकीय सुई लगा जो ऐसे ऐसे घूमता रहेगा उसमें, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक नीडल, मतलब चुंबकीय सुई। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय सुई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन बताता है? चुंबकीय सुई। ओके, तो सबसे पहली बात हम लोग क्या जानना है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा। आपने क्या बोला? मान लो ये कोई चुंबक है, एकदम अच्छे से समझना है, ये कोई चुंबक है, उसका ये नॉर्थ पोल और इसका ये साउथ पोल। तो चुंबकीय, ये अगर ये चुंबक है तो इसके आसपास क्या होगा? एक फील्ड होगा। इसके आसपास, इस चुंबक के आसपास क्या हुआ होगा? एक फील्ड बना होगा। इस चुंबक के चारों तरफ एक फील्ड बना होगा। इस चुंबक के चारों तरफ जो एक फील्ड बना होगा उसी को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उस चुंबकीय क्षेत्र को एक रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उस चुंबकीय क्षेत्र को एक रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि वो रेखा चुंबक के, ऐसा माना जाता है कि वो रेखा चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलता है और दक्षिणी ध्रुव पे जाके मिलता है। देखिए यहाँ पे उत्तरी ध्रुव से निकलेगा और दक्षिणी ध्रुव पे जाके मिलेगा। उत्तरी ध्रुव से निकलेगा और दक्षिणी ध्रुव पे जाके मिलेगा।
उत्तरी ध्रुव से निकलेगा और दक्षिणी ध्रुव पे जाके मिलेगा, ऐसा माना जाता है। उत्तरी ध्रुव से निकलता है और दक्षिणी ध्रुव पे जाके मिल जाता है। उत्तरी ध्रुव से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हम बोल रहे हैं, उत्तरी ध्रुव से निकलता है और दक्षिणी पे जाके क्या होता है, मिल जाता है। ठीक है, आप देखेंगे इसका मतलब ये कैसा है नॉर्थ पोल और ये कैसा है साउथ पोल। ठीक है, आप देखो यहाँ पे कुछ बात हम बोलेंगे, अब जरा ध्यान देना। ये क्या है, तो ये आपका चुंबक है। फिजिक्स कहता है कि सबसे पहली बात, जैसे मान लो घर में चुंबक रख दिया, तो क्या आपको ऐसा रेखा दिखता है क्या? नहीं दिखता। आपको रूम में जब आपका चुंबक लोहे को खींच लेता है तो क्या आपको ऐसा रेखा दिखता है? तो आप बोलेंगे नहीं दिखता है। इसका मतलब ये वास्तविक है कि आभासी है? इसका मतलब ये आभासी है, मतलब काल्पनिक है। इधर हम कुछ पॉइंट बोलेंगे, आप लिखते चलेंगे। सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पहला पॉइंट लिख दिया। चल दूसरा पॉइंट कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा काल्पनिक होता है। हम जितना पॉइंट बोलेंगे इसमें से 1 से 2 ऑब्जेक्टिव 100% रहेगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसा होगा? काल्पनिक होगा। नंबर 3 आप देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखा वक्र बनाता है। कैसे वक्र? यहां देखिए, ये चुंबक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। नॉर्थ से निकलता है, साउथ पे जाके मिलता है। तो फिजिक्स बोला इसका मतलब है यहां से निकल के यहां पहुंचा, तो यहां से लगातार निकलता है, यहां लगातार पहुंचता है। इसका मतलब है कि फिर ये यहां से यहां पहुंच जाता है। बोलिए कैसा बना? ये वक्र बना। तो तीसरा पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक वक्र का निर्माण करता है। क्या बोले? चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक वक्र का निर्माण करता है। फिर हम क्या बोले? चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक वक्र का निर्माण करता है। चौथा पॉइंट जो एकदम हॉटेस्ट पॉइंट है, चुंबक के बाहर में, ये चुंबक इसके बाहर में चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के तरफ होता है। चुंबक, ये लाइन एकदम हॉट है, लाइन बहुत हॉट है। चुंबक के बाहर में चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के तरफ होता है, लेकिन चुंबक के अंदर में दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव के तरफ होता है। इसीलिए बोले वक्र बनाता है। तो यहाँ पे एक लाइन है कि यहाँ पे 2 लाइन है। ये पहला लाइन है चुंबक के बाहर में चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल के तरफ, और चुंबक के अंदर में साउथ पोल से नॉर्थ पोल के तरफ। आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, चुंबक के अंदर में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबक के अंदर में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर से किधर होगी? दक्षिण से उत्तर की तरफ होगी, बाहर में उत्तर से दक्षिण की तरफ होगी। ठीक है, 5वां पॉइंट डिस्कस करते हैं। 5वां पॉइंट कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबक के दोनों ध्रुवों पर पास चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबक के दोनों ध्रुवों पर पास होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबक के दोनों ध्रुवों पर पास होता है। और 6ठा पॉइंट है, जहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखा बहुत करीब होता है वहां पे चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होता है। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा बहुत करीब होता है वहां पे चुंबकीय क्षेत्र का मान बहुत अधिक होता है। या उसी में अथवा करके लिखिए, या जहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखा के बीच की दूरी कम होती है वहां पे चुंबकीय क्षेत्र का मान बहुत अधिक होता है। तो जहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखा पास होगा वहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखा अधिक होगा। 7वां पॉइंट, यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के बीच की दूरी बढ़ती है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने लगता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के बीच की दूरी बढ़ती है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कमजोर होने लगता है। 8वां पॉइंट, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे के समांतर हो जाता है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे के समांतर हो जाता है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समरूप होता है। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा, 8वां पॉइंट है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे के समांतर हो जाता है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समरूप होता है, न तो घटता है न तो बढ़ता है। 9वां पॉइंट कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। समझिएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। मतलब एक चुंबकीय रेखा ऐसा दूसरा ऐसा, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मान लो दोनों काटा तो एक कटान बिंदु बना। एक बिंदु पर, आपका 10th का मैथ है उसमें एक चैप्टर है ब्रीथ कहता है कि किसी भी वक्र के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है।
मतलब यदि आप एक बिंदु पर खड़े हैं तो एक समय में आप एक ही दिशा में चल सकते हैं। आप ऊपर भी जा सकते हैं, आप नीचे भी जा सकते हैं, नहीं आप पूरब पश्चिम दोनों एक ही बार में, नहीं ऐसा नहीं, तो या तो पूरब या तो पश्चिम, एक बार में एक दिशा में आप चल सकते हैं। तो दो, यहाँ पे अगर स्पर्श रेखा खींचे तो 2 गो बन जाएगा। इसका मतलब है कि इस बिंदु का 2 डायरेक्शन में चलना संभव है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी भी काटता नहीं है। 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी भी काटता नहीं है। ओके, तो ये था आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखा का पूरा डेरिवेशन कंप्लीट। तो हम लोग किसके बारे में जाने अभी? चुंबकीय क्षेत्र रेखा के बारे में। नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे अब हम लोग आगे पढ़ेंगे देखेंगे। अब हम लोग को जानना है, आपने क्या बोला कि अगर चुंबकीय प्रेरण के बारे में, कि अगर किसी लोहे को रख दिया जाए तो वो क्या होगा? चुंबक बन जाएगा। तो ये क्या है कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी लोहे को रख दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा? चुंबक बन जाएगा। तो ये क्या है? ये है, इस प्रोसेस का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रोसेस, मतलब किसी भी लोहे को चुंबक बनाने की विधि, इसको बोलते हैं चुंबकन प्रोसेस, मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस। किसी भी लोहे को चुंबक बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलेंगे? चुंबकन प्रोसेस, मतलब मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो एक लाइन हम लोग लिख देते हैं, मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस, मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस, मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस, अच्छे समझेंगे। मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस अर्थात मैग्नेटाइजेशन का मतलब चुंबकन विधि, अर्थात किसी भी लोहे को किसी चुंबक के बगल में रखकर चुंबक बनाने की प्रक्रिया मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। ओके, अब दूसरा स्टार जो पढ़ेंगे वो है, हमको दूसरा स्टार पढ़ाना था डीमैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस, इसको बोलते हैं विचुंबीकरण, विचुंबकीकरण अर्थात चुंबकीय गुण को नष्ट करना। समझिएगा इसको, क्या पढ़ने वाले हैं? डीमैग्नेटाइजेशन, मतलब एक तो पढ़े मैग्नेटाइजेशन, यहाँ क्या पढ़ेंगे? डीमैग्नेटाइजेशन। एक है मोटिवेशन, एक है डीमोटिवेशन, मतलब क्या? आपके ऊर्जा को कम करना अर्थात चुंबकीय गुण को नष्ट करना। तो विचुंबकीकरण क्या है? किसी भी चुंबक के चुंबकीय गुण को नष्ट करने की प्रक्रिया। फिर समझिए, विचुंबकीकरण क्या है? किसी भी चुंबक के चुंबकीय गुण को नष्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विचुंबकीकरण कहलाती है। किसी भी चुंबक के चुंबकीय गुण को कुछ विधि द्वारा खत्म किया जाता है। चुंबक के चुंबकीय गुण को कुछ विधि द्वारा खत्म किया जाता है। जैसे नंबर 1, गर्म करके किसी भी चुंबक के चुंबकीय गुण को नष्ट किया जाता है। दूसरा, पीट कर किसी भी चुंबक के चुंबकीय गुण को खत्म किया जाता है। तीसरा है उसको पटक कर, किसी भी चुंबक को बार बार पटक कर उसके चुंबकीय गुण को नष्ट किया जा सकता है। और चौथा है खुले में छोड़कर। आपने क्या किया? खुले में छोड़कर, जैसे आपके पास कोई चुंबक था, बहुत दिन घर में छोड़ दिया, खुले में छोड़कर उसका चुंबकीय गुण नष्ट हो गया। तो आप देखेंगे, खुले में छोड़ोगे, जंग लगने की संभावना, पटकोगे, टूटने की संभावना, पीटोगे, टूटने की संभावना। ये तीनों डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। सिर्फ गर्म करना कैसा प्रोसेस है? कंस्ट्रक्टिव। अगर किसी भी चुंबक को के चुंबकीय गुण को नष्ट करना है तो उसका बेस्ट प्रोसेस क्या है? गर्म करके उसके चुंबकीय गुण को नष्ट कर दीजिए। ओके, तो सबसे पहली बात, डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस का है 4 गो है। गर्म करके किसी भी चुंबक के चुंबकीय गुण को नष्ट कर सकते हैं, पीट कर उसके चुंबकीय गुण को नष्ट कर सकते हैं, पटक कर उसके चुंबकीय गुण को नष्ट कर सकते हैं, खुले में छोड़कर उसके चुंबकीय गुण को नष्ट किया जा सकता है। आप देखेंगे, एक साइंटिस्ट थे, उसका नाम था क्यूरी। उसका क्या नाम था? क्यूरी। तो एक स्टार हम लोग पढ़ेंगे क्यूरी का ताप, एक हेडिंग हम लोग देंगे और पढ़ेंगे क्यूरी का ताप। ये क्यूरी का ताप क्या है वो समझिए। क्यूरी का कहना था कि यदि आप किसी चुंबक को गर्म करेंगे तो उसका चुंबकीय गुण लगातार खत्म होगा। एक समय ऐसा आएगा जब वो पूरी तरीका से लोहा बन जाएगा। मान लो किसी लोहे को आपने क्या किया? चुंबक के बगल में रखा तो वो क्या? चुंबक बन गया। लेकिन अगर उसको उसके चुंबकीय गुण को नष्ट करना है तो क्या करेंगे आप? उसको गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो धीरे धीरे इस लोहा का चुंबकीय गुण क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। तो क्यूरी का क्या कहना था? क्यूरी का कहना था कि चुंबकीय गुण जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ताप का। यही है,
चुंबक्यूरी का ताप, क्या कहना हुआ, चुंबकीय गुण उल्टा समानुपाती होता है, ताप बढ़ेगा तो चुंबकीय गुण घटेगा, ताप घटेगा चुंबकीय गुण बढ़ेगा। इसका मतलब है चुंबकीय गुण कम करना है तो क्या कीजिए, उसका टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। इसका मतलब यदि किसी चुंबक को गर्म किया जाता है तो उसका चुंबकीय गुण धीरे धीरे कम होने लगता है और एक समय ऐसा आता है जब उसका चुंबकीय गुण पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है और वो लोहा बन जाता है। अब देखेंगे 3 पदार्थ है, एक है कोबाल्ट, निकेल और आयरन। कोना में फेंक दो, इसको आप ऐसी ट्रिक पे याद रखेंगे, कोना में फेंक दो, कोना में फेंक दो। को से हो गया कोबाल्ट, ना से हो गया निकेल और फ से हो गया आयरन, कोना में फेंक दो। तो ये जो है 373 केल्विन पर चुंबकीय गुण नष्ट हो जाएगा, इसका 673 केल्विन पर चुंबकीय गुण नष्ट होगा, इसका 973 केल्विन पर चुंबकीय गुण नष्ट होगा। क्या बोले, यदि आप चुंबक को गर्म करते हैं तो उसका चुंबकीय गुण कम होने लगता है और एक ऐसा टेम्परेचर आता है जब उसका चुंबकीय गुण खत्म हो जाता है। ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। आपने क्या बोला, कोबाल्ट 373, निकेल 673 और आयरन 973, कोना में फेंक दो, कोना, कोबाल्ट, निकेल और आयरन में फेंक दो। तो 373, 673, 973, तो याद रखने के लिए ट्रिक दी है। आप क्या करेंगे, ये उसका इतना टेम्परेचर पर क्या होगा, चुंबकीय गुण उसका नष्ट हो जाएगा। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे डोमेन के बारे में। डोमेन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि किसी भी पदार्थ में बहुत सारे परमाणु होते हैं। डोमेन के बारे में समझिएगा, डोमेन, ये डोमेन क्या है देखेंगे। डोमेन क्या है, कहता है कि अगर कोई आपके पास चुंबकीय पदार्थ है तो चुंबकीय पदार्थ में क्या होगा, ढेर सारा परमाणु होगा। तो कहता है कि किसी भी चुंबकीय पदार्थ के सभी परमाणु में चुंबकीय गुण पाया जाता है। क्या बोले, किसी चुंबकीय पदार्थ के सभी परमाणु में एक प्रकार का चुंबकीय गुण पाया जाता है और उन सभी परमाणु को क्या बोलते हैं, डोमेन। अर्थात किसी भी चुंबकीय पदार्थ के सबसे छोटे कण को, किसी भी चुंबकीय पदार्थ के सबसे छोटे कण को क्या बोलते हैं, डोमेन। किसी भी चुंबकीय पदार्थ के सबसे छोटे कण को क्या बोलेंगे, डोमेन। डोमेन की संख्या 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 के बीच होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। डोमेन की संख्या 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 के बीच होता है। जिस पदार्थ में डोमेन की संख्या जितनी अधिक होगी, जिस पदार्थ में डोमेन की संख्या जितनी अधिक होगी वह पदार्थ उतना ज्यादा चुंबकीय होगा। जिस पदार्थ में डोमेन की संख्या जितनी कम होगी वह उस पदार्थ में चुंबकीय गुण उतना ही कम होगा। जिस पदार्थ में डोमेन की संख्या, जिसमें डोमेन की संख्या जितनी अधिक होगी, इसमें पूछेगा इनमें से कौन सबसे अधिक चुंबकीय होगा। ऑप्शन ए 10 के पावर 21 वाला, ऑप्शन बी 10 के पावर 20 वाला, ऑप्शन सी 10 के पावर 19 वाला, ऑप्शन डी 10 के पावर 18 वाला। किसमें चुंबकीय गुण सबसे अधिक होगा, जिसमें डोमेन की संख्या सबसे अधिक होगी। अब 10 के पावर यहाँ दे देता 23, नहीं सर 21 से अधिक थोड़ी होता है, 18 से कम थोड़ी होता है, ठीक है। इसी बीच में डोमेन की संख्या होगी, 18 से कम नहीं होगा और 21 से अधिक नहीं होगा। इस रेंज में जिसमें अब किसी में 10 के पावर 21 है वो चुंबकीय बहुत मजबूत है, 18 है वो सबसे कम है, बीच में है वो मध्यम है। तो ये क्या है, डोमेन। अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय पदार्थ के बारे में। चुंबकीय पदार्थ के बारे में पढ़ने से पहले आपको हम 2 टर्म समझाते हैं, एक है चुंबकशीलता और एक है चुंबकीय प्रवृत्ति। इस 2 टर्म को अगर हम थोड़ा कम भी समझा पाए तो आप खूब ज्यादा समझना, प्लीज। आइए, पहला क्या बोले, पहला है चुंबकशीलता। चुंबकशीलता समझिएगा, चुंबकशीलता को बोलते हैं परमिएबिलिटी, चुंबकशीलता। और दूसरा है चुंबकीय प्रवृत्ति। ओके, अर्थात ये आपका एक है आपका ये चुंबकशीलता क्या है, चुंबकशीलता का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ चुंबकीय गुण के प्रति कितना ज्यादा सुचालक है। हम उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बात को समझेंगे। इस टर्म को थोड़ा सा क्लियर करना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप पक्का क्लियर कर पाओगे, क्योंकि आप लोग 10th के वैसे स्टूडेंट हो जो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, हर कुछ संभव है। तो
चुंबकशीलता क्या है? हमने क्या बोला? चुंबकशीलता का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ चुंबकीय गुण के प्रति कितना ज्यादा सुचालक है, कोई भी पदार्थ अपने अंदर चुंबकीय गुण को कितना अधिक से अधिक स्टोर कर पाता है, कितना अधिक से अधिक स्टोर कर पाता है, इसी गुण का नाम क्या है? चुंबकीय गुण। कैसे? वो देखो, मान लो कि एक डब्बा हम कवर कर लिए, इतना आयतन ले लिए, ठीक है। अभी इस आयतन में कुछ नहीं है तो हवा है, इसमें अगर कुछ नहीं है तो क्या है? हवा है। इसमें अभी क्या है? हवा है। और इस हवा से मान लो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है, गिनो कै गो चुंबकीय क्षेत्र है, गिनो। समझने बोले हैं इसको, समझने बोले हैं, मजाक थोड़ी है, समझने बोले हैं। बोल कै गो चुंबकीय क्षेत्र का है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल चुंबकीय क्षेत्र रेखा कै गो है? 10 गो है। लेकिन जितना हवा हम कंसीडर किए हैं उसमें से कै गो गुजर रहा है? आइए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6, कै गो हो गया? 6 गो हो गया। ओके, तो सबसे पहली बात कि मान लो कि हवा में चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखा की जो संख्या है उसको हम लोग लिख देते हैं बी से। बी का मतलब हो गया हवा में चुंबकीय, हवा में, या इसको एच से लिख देते हैं, हवा में चुंबकीय क्षेत्र रेखा की संख्या। किससे लिख दिए? एच। और एच का मान कितना है? एच का मान कितना है? शायद 2 2 4 2 6 6 2 2 4 6 भी तो है, 6 गो है। ये रफ है लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। एच का मतलब, एच को क्या समझते हैं? हवा में चुंबकीय क्षेत्र रेखा की संख्या। ओके, अब एक कंडीशन दूसरा देखिए, जितना दूर आपने हवा रखा था उतने दूर में आप क्या करेंगे? जितना दूर में हवा है बस उतने दूर में आपने क्या किया? इसमें लोहा रख दिया। क्या रख दिया? लोहा। अब ये क्या हो गया? ये आपका क्या है? लोहा। ये हवा नहीं है, लोहा है। अब देखेंगे तो हुआ क्या? तो ये जो चुंबकीय रेखा है, ये चुंबकीय रेखा 1 2 3 4 5 6 गो तो जो हवा में था वो लोहा में जाएगा ही। लेकिन क्या हुआ? ये जो बाहर में चुंबकीय क्षेत्र जा रहा था उसको भी ये लोहा अपने में से गुजार लिया। बाहर में जो चुंबकीय क्षेत्र था उसको भी ये क्या किया? अपने अंदर ले लिया। यहां भी जो बाहर में था उसको भी क्या किया? अपने अंदर ले लिया। इसको हम लोग मान लो डिनोट कर दिए बी से। बी है हवा के स्थान पर कोई और माध्यम रहने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा का मान। ठीक है, बी क्या है? हवा रहेगा। एच क्या है? हवा रहेगा तब। बी क्या है? हवा के स्थान पर कोई और रहेगा तब। ओके, आप देखेंगे सर ये जो चुंबकशीलता है इसको डिनोट करते हैं म्यू से। किससे लिखते हैं? म्यू से। तो चुंबकशीलता होता है कि कोई माध्यम रहने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा का मान बटा माध्यम के स्थान पर हवा रहने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा का मान। अर्थात क्या है? अगर हवा रहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा थोड़ा सा कम होता है, और अगर हवा का स्थान पर कोई और पदार्थ आ जाएगा, लोहा निकेल कोबाल्ट आ गया, तो बाहर के चुंबकीय क्षेत्र को भी वो अपने में क्या करता है? खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है। इसका मतलब क्या है? हवा जो है वो चुंबकीय रेखा के साथ ज्यादा सुचालक नहीं है, तब तो अपने अंदर आकर्षित नहीं किया, लेकिन लोहा जो है इसकी तुलना में ज्यादा सुचालक है। तो कौन पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के साथ ज्यादा सुचालक है उसी गुण को क्या बोलते हैं? चुंबकशीलता। उसको डिनोट किससे करते हैं? म्यू से। तो हम लोग लिखते हैं म्यू बराबर बी बटा एच। क्या बोले? म्यू बराबर क्या लिखते हैं? बी बटा एच। तो पहले तो आप भाषा में लिखेंगे कि कोई वैसा पदार्थ जो विद्युत क्षेत्र रेखा के साथ कितना ज़्यादा सुचालक है, कितना जल्दी वो चुंबकीय गुण प्राप्त कर लेता है, कितना मजबूत चुंबक बन पाता है, इसी गुण को क्या बोलेंगे? चुंबकशीलता। डिनोट किससे करते हैं? म्यू से। म्यू बराबर क्या होता है? बी बटा एच। बी बटा एच। ओके, नेक्स्ट एक होता है चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति। अब ये चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है? चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है देखेंगे आप। अगला हेडिंग है आपका चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति, प्रकृति नहीं है, प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब आपका गुण। तो चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है? इसको बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी,
क्या बोलेंगे, वो था परमिएबिलिटी और ये है ससेप्टिबिलिटी। क्या कहा हमने, मेरा कहना है कि चुंबकीय प्रवृत्ति किसी भी चुंबकीय पदार्थ का गुण होता है। क्या बोले, चुंबकीय प्रवृत्ति ये किसी भी पदार्थ का एक प्रकार का गुण होता है जिसके आधार पर यह तय होता है कि कोई पदार्थ कितना जल्दी से जल्दी चुंबकीय गुण अपने अंदर स्टोर कर पाता है। इसी गुण को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। अर्थात चुंबकीय प्रवृत्ति एक ऐसी घटना है, एक ऐसा गुण है किसी चुंबकीय पदार्थ का जिससे यह पता चलता है कि कोई भी पदार्थ कितना जल्दी और कितनी आसानी से चुंबकीय गुण को धारण कर सकता है। इसी गुण को क्या बोलेंगे, चुंबकीय प्रवृत्ति, अर्थात मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ओके, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इस चुंबकीय प्रवृत्ति को इस साइन से डिनोट करते हैं और इस साइन का नाम है काई। इसे क्या पढ़ते हैं, काई। इसे क्या पढ़ते हैं आप, इसका क्या नाम है, काई। तो चुंबकीय प्रवृत्ति को, और इससे पहले जो चुंबकशीलता था उसको किससे लिखे थे, म्यू से, और ये क्या है, काई है। एक्स नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, काई। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे चुंबकीय पदार्थ के प्रकार। चुंबकीय पदार्थ के प्रकार, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंपटीशन के लिए। चुंबकीय पदार्थ के प्रकार, चुंबकीय पदार्थ के प्रकार। चुंबकीय पदार्थ जो है वो 3 प्रकार का होता है। क्या बोले, चुंबकीय प्रकार कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। सबसे पहला होता है अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, ठीक। दूसरा होता है प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, और तीसरा होता है लौह चुंबकीय। तीसरा कौन होता है, लौह चुंबकीय। अब एक एक करके, सबसे पहली बात, चुंबकीय पदार्थ के प्रकार कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। पहला अनुचुंबकीय, दूसरा प्रतिचुंबकीय और तीसरा लौह चुंबकीय। अब एक एक करके पढ़ेंगे। तो आप पहला हेडिंग दीजिए अनुचुंबकीय। पहला क्या दिया हेडिंग, अनुचुंबकीय। ये देखिए क्या है, बोलता है कि मान लो ये कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, ये कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें क्या किए हम, एगो लौह पदार्थ को लाके रख दिए। तो ये लौह पदार्थ है, ठीक है, लाके रख दिए। तो इसमें क्या होगा, चुंबकीय गुण आ जाएगा। लौह पदार्थ में चुंबकीय गुण आ गया। चुंबकीय गुण लिखेंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ वैसा पदार्थ होता है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उत्पन्न हो। देखिए ना, जिधर लाल वाला चुंबकीय क्षेत्र है उधरे इस लौह पदार्थ के अंदर में भी उत्पन्न हुआ है। तो वैसा चुंबकीय क्षेत्र जिसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उत्पन्न हो, लेकिन क्षेत्र की मात्रा कम हो। क्षेत्र की मात्रा क्या हो, कम हो। मतलब इसमें देखिए बाहर में 1 2 3 4 गो है, इसमें मात्र 1 2 3 गो उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखा की संख्या क्या है, कम है। ऐसे पदार्थ को क्या बोलेंगे, अनुचुंबकीय। दूसरा स्टार, इसके लिए म्यू का मान 1 से कम होता है। चुंबकीय क्षेत्र, ये अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकशीलता का जो मान है वो 1 से कम होगा, म्यू का मान 1 से कम होगा। इसका उदाहरण समझिएगा, जिसमें यम लगा हो, जिसमें यम लगा हो वो सभी के सभी अनुचुंबकीय हैं लगभग। जिसमें क्या लगा हो, यम लगा हो, जिसमें यम लगा हो, ये एक ट्रिक है, ये कोई रूल नहीं है। जिसमें यम लगा हो, जैसे सोडियम, क्रोमियम, कैल्शियम, ये जिसमें यम लगा हुआ है वो सभी के सभी क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ। जैसे सोडियम, क्रोमियम, ये आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये सभी कैसा पदार्थ होगा, अनुचुंबकीय होगा। दूसरा कैसा है, प्रतिचुंबकीय। दूसरा कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। तो अगला हेडिंग दीजिए आप, अगला हेडिंग है, दूसरा है प्रतिचुंबकीय। पहला कैसा था, अनुचुंबकीय, दूसरा कैसा है, प्रतिचुंबकीय। ये देखिए, मान लो ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। आपने क्या किया, इसमें एक पदार्थ लाके रख दिया। इस प्रति मतलब होता है उल्टा, हम आपका विरोध करेंगे, प्रतिरोध करेंगे। प्रतिरोध का मतलब उल्टा, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, उल्टा उत्पन्न होगा। तो लिखेंगे वैसा पदार्थ जिसमें चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के विपरीत दिशा में उत्पन्न हो। क्या लिखेंगे, वैसा चुंबकीय पदार्थ जिसमें चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के विपरीत दिशा में उत्पन्न हो, उसे क्या कहा जाएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। इसके लिए म्यू का मान 1 के बराबर होगा। और तीसरा, इसका उदाहरण देखिए क्या क्या है। तो एक ट्रिक याद रखिएगा, एक लड़की है जिसका नाम है जबियेता,
जबियता नाम की एक लड़की है जो पढ़ने में बहुत तेज है। एक दिन उसका दिमाग घूम गया। वो क्या की, जबियता नाम की लड़की है, वो एक दिन क्या करती है, सोना चांदी हीरा का आभूषण पहनकर नमक खाकर जल में बैठ गई। समझिए कहानी। सर ये जो एक लड़की है जिसका नाम है जबियता, वो क्या की, सोना चांदी हीरा का आभूषण, पढ़ते पर दिमाग घूम गया होगा, पगला गई होगी। वो क्या की, सोना चांदी हीरा का आभूषण पहन ली, किचन में गई, कुछ नहीं मिला, नमक था, खाली भर पेट, और बाथरूम में जाके टब में जाके सो गई। मतलब क्या है, वो जल में बैठ गई। अब देखिए सबसे पहली बात, क्या आपको ये दिख रहा है, रेड पेन से लिखा हुआ, शायद दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको, दिख रहा है। जौ का मतलब जस्ता, बी का मतलब बिस्मत, ए का मतलब एंटीमनी, ता का मतलब तांबा। कै गो हो गया, 4 गो। जस्ता कैसा पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय। बिस्मत प्रतिचुंबकीय, कंपटीशन के लिए ये मस्ट इंपॉर्टेंट। ए का मतलब एंटीमनी, ता का मतलब तांबा। सोना हो गया, चांदी हीरा, उसके बाद नमक, उसके बाद जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी, ये सभी के सभी कैसा पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय। बोलिए जल कैसा है, प्रतिचुंबकीय। नमक कैसा है, प्रतिचुंबकीय। हीरा कैसा है, प्रतिचुंबकीय। सोना चांदी कैसा है, प्रतिचुंबकीय। तांबा कैसा है, ये सभी उदाहरण है किसका, प्रतिचुंबकीय का। तो ये कैसा हो गया, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अगला कैसा होगा, लौह चुंबकीय पदार्थ। अगला कौन आएगा, अगला जो आएगा उसका नाम है लौह चुंबकीय पदार्थ। अगला हेडिंग देंगे आप, उसका नाम होगा लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह, तीसरा पॉइंट है ये, तीसरा है लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, अगला क्या हुआ, लौह चुंबकीय। ये लौह चुंबकीय क्या होता है वो देखिए। लौह चुंबकीय का मतलब, मान लो ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, क्या गो है, 2 2 4। ठीक है, इसमें आपने क्या किया, एक पदार्थ को रख दिया, उससे चुंबकीय क्षेत्र ढेर सारा उसमें बन गया, ढेर सारा बन गया, ये सभी ढेर सारा उसमें बन गया। अर्थात वैसा चुंबकीय पदार्थ जिसमें चुंबकीय गुण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और उसकी मात्रा बहुत अधिक हो। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के दिशा में हो और इसकी मात्रा बहुत अधिक हो, उसे क्या बोलेंगे, लौह चुंबकीय पदार्थ। इसका म्यू का मान 1 से अधिक होता है। और अगला इसका उदाहरण क्या क्या है, इसका उदाहरण है फेकोनी। फे का मतलब आयरन, सी कुको का मतलब कोबाल्ट, और नी का मतलब निकेल। क्या हो गया, फेकोनी। तो ये फेकोनी किसका है, लौह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। फेकोनी किसका है, लौह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। ये जो लौह चुंबकीय है, लौह चुंबकीय पदार्थ का डोमेन जो होता है, डोमेन 10 के पावर 21 होता है। और अणुचुंबकीय का डोमेन कम होता है, 10 के पावर 18 होता है। मतलब जिसमें सबसे अच्छा चुंबक कौन होगा, लौह चुंबकीय पदार्थ। सबसे मजबूत चुंबक कौन होगा, लौह चुंबकीय पदार्थ। और सबसे कमजोर कौन होगा, अणुचुंबकीय पदार्थ। तो ये हम लोग क्या समझे अभी, चुंबक के बारे में। ये था चुंबक का बेसिक स्टडी। हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, ये था चुंबक के बारे में। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें क्या पढ़ेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ओके, हम उम्मीद करते हैं कि तब तक आप लोग इतना को स्टडी करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा तो उसे भी आप लोग स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।